दोस्तों, कैसे हैं आप सब। तो जो है हम लोग जो गाइडन का चैप्टर नंबर 2 है दी सेल एंड इट्स फंक्शन, उसको डिस्कस कर रहे हैं। लास्ट वीडियो में जो है मैं ऑर्गेनाइजेशन ऑफ सेल को कंप्लीट डिस्कस कर चुकी हूँ। आज की इस वीडियो में जो है मैं फिजिकल स्ट्रक्चर्स ऑफ सेल को डिस्कस करने जा रही हूँ। तो फिजिकल स्ट्रक्चर ऑफ सेल्स की अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पर जो है फिजिकल स्ट्रक्चर ऑफ सेल के अंदर ये जो है सेल कंटेंट करता है हाईली ऑर्गेनाइज्ड स्ट्रक्चर्स, जिन्हें हम क्या कहते हैं, इंट्रासेलुलर ऑर्गेनेल्स। फिजिकल नेचर की अगर हम बात करें तो ये एक इम्पॉर्टेंट जो है केमिकल कॉन्स्टिट्यूट है जो कि सेल फंक्शनिंग में हेल्प करता है। मिसाल के तौर पे जैसे कि माइटोकॉन्ड्रिया जो कि 95% एनर्जी रिलीज़ करता है जब हम न्यूट्रिशन लेते हैं कोई तब, और यहाँ पर तो ये उसमें हेल्प करता है। इस तरह से जो भी ऑर्गेनल है उसका एक अपना फंक्शन है, उसका एक अपना जो है इम्पोर्टेंस है। यहाँ पर अगर मैं सेल मेम्ब्रेनियस स्ट्रक्चर्स की बात करूँ किसी भी ऑर्गेनल की, जैसे लास्ट वीडियो में हम लोगों ने बात की सेल की जो मैंने कहा आउटर लेयर होती है उसे हम क्या कहते हैं, सेल मेम्ब्रेन। जो अंदर एक जो न्यूक्लियस मौजूद होता है उसको हम लोग क्या कहते हैं, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। इसी तरीके से अगर यहाँ पर माइटोकॉन्ड्रिया मौजूद है तो इसकी आउटर लेयर क्या होगी, माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन। यही बात कर रहे हैं कि जो भी ऑर्गेनल्स होते हैं सेल के अंदर वो एक मेम्ब्रेन से कवर्ड हुए होते हैं। अगर मैं बात करूँ कि मेम्ब्रेन इंक्लूड जिसके अंदर क्या आती है, सेल मेम्ब्रेन आती है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन आती है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की मेम्ब्रेन आती है, माइटोकॉन्ड्रिया की मेम्ब्रेन आती है, लाइसोसोम और गोल्गी पार्टिकल की मेम्ब्रेन आती है। इसी तरीके से ये क्या करती है, ये प्रोवाइड करती है एक बैरियर सेल को कि वो जो है वाटर की मूवमेंट को इम्पेक्ट कर सके और जो है वाटर सोल्यूबल सब्सटेंसेस को सेल के अंदर जो है इजीली आने दे सके, क्योंकि सेल जो है वो वाटर जो है वो सॉल्यूबल नहीं होता लिपिड्स के अंदर। लिपिड्स जो है वो इजीली सिर्फ फैट्स को आने देते हैं, बाकी जो है जितने भी जो वाटर वगैरह के सब्सटेंसेस होते हैं उनको जो है वो इजीली अपने मेम्ब्रेन के अंदर से पास नहीं होने देते। तो इसलिए जो है मेम्ब्रेन जो है उसको एक एज अ बैरियर के तौर पे है वो उसके साथ जो है पार्टनरशिप करती है। यहाँ पर जो है प्रोटीन मॉलिक्यूल्स की अगर मैं बात करूँ तो ये पेनिट्रेट करते हैं और उसको एक वे प्रोवाइड करते हैं सेल मेम्ब्रेन के ज़रिए, या उसको एक पाथवे प्रोवाइड करते हैं। इसी तरीके से बात की गई है हमारे पास सेल मेम्ब्रेन की। सेल मेम्ब्रेन की अगर मैं बात करूँ तो इसे हम लोग जो है वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी कहते हैं। ये जो है मतलब कि कवर हुई हुई थी थिन प्लायबल इलास्टिक स्ट्रक्चर से जो 7.5 टू 10 नैनोमीटर थिक होता है, जो कि कंपोज हुआ होता है किससे, प्रोटीन और लिपिड से। अप्रोक्सीमेट अगर मैं बात करूं इसकी कंपोजिशन की तो यहाँ पर ये कंपोजिशन बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, इसे आप लोगों को ने याद रखना है। यहाँ पर देखिएगा 1 सेकेंड, यहाँ पर जो है ये वाला आप लोग ने जो है एज आ MCQs के तौर पर जो है ये याद रखना है ये पूरा बॉक्स। तो यहाँ पर जो है प्रोटीन की अगर मैं बात करूँ तो ये 55% है, फॉस्फोलिपिड की बात करूँ तो 25% है, कोलेस्ट्रॉल की बात करूँ तो ये 13% है, लिपिड्स की अगर मैं बात करूँ तो वो 4% है, और कार्बोहाइड्रेट की अगर मैं बात करूँ तो वो 3% है। इसकी कंपोजिशन जो है वो कंप्लीट ही इसी मतलब के रेशो की बुनियाद पर होती है कि 55% हमारे पास प्रोटीन मौजूद हो, 25% फॉस्फोलिपिड मौजूद हो, कोलेस्ट्रॉल जो है 13% हो, जबकि 4% लिपिड और 3% कार्बोहाइड्रेट मौजूद हो हमारे अंदर। तो ये कंपोजिशन जो है वो कंप्लीट हो जाती है। अब ये कहने कि जो सेल मेम्ब्रेन है वो लिपिड की बायलेयर को इम्पैक्ट करती है और पेनिट्रेट करती है वाटर सोल्यूबल सब्सटेंसेस को। वो किस तरह से करती है वो इन लोगों ने एक फिगर दे रखी है, उसको हम लोग डिस्कस करेंगे। पहले हम लोग थोड़ा सा जो है हम लोग थोड़ी सी मोटी बात कर लेते हैं कि किस तरह से वो एज अ बैरियर काम कर रही है। तो यहाँ पर जो सेल का बेसिक स्ट्रक्चर की अगर मैं बात करूँ तो ये लिपिड बायलेयर, देखिए 2 तरह की लेयर होती है, 2 लेयर्स होती है। तो ये क्या कहते हैं, लिपिड बायलेयर होती है, थिन होती है, जो कि डबल लेयर फिल्म लिपिड्स इसके अंदर जो होते हैं, डबल लेयर फिल्म लिपिड्स, एक लेयर ये हो गई और दूसरी ये हो गई, डबल लेयर फिल्म लिपिड्स, ठीक है। इस तरह से आप लोगों ने देखा होगा, इस तरह से इसकी जो है कंपोजिशन हुई होती है।
तो यहाँ पर जो वन मॉलिक्यूल है वो थिक होगा। अब थिक कौन सा मॉलिक्यूल होगा, ये ऊपर वाला हेड जो है वो क्या होगा, थिक होगा, जबकि जो इसका टेल है वो क्या होगा, थिन होगा। ठीक है, इस तरह से इन लोगों ने इसको पूरे एंटायर सरफेस को बताया हुआ है इस जो है पूरे पैराग्राफ के अंदर। अगर मैं बात करूँ बेसिक लिपिड बायलेयर की, तो वो कंपोज हुए होते हैं 3 टाइप्स ऑफ मेन लिपिड्स। इनके अंदर कौन कौन से आते हैं, जिसके अंदर फॉस्फोलिपिड आ जाता है, स्पेंगोलिपिड्स आ जाता है और कोलेस्ट्रॉल आ जाता है। जो फॉस्फोलिपिड्स है वो मोस्ट अबंडेंट सेल मेम्ब्रेन के जो लिपिड्स आते हैं उनके अंदर है। मोस्ट अबंडेंट कौन सा है, फॉस्फोलिपिड। ठीक है, यहाँ पर जो फॉस्फोलिपिड का मॉलिक्यूल है वो सोल्यूबल होता है वाटर के अंदर। ऐसा नहीं है कि सोल्यूबल है तो वो जो है वाटर को इंटेक करे जा रहे ऐसे तो सेल ब्रस्ट हो जाएगा। थोड़े थोड़े वाटर को मतलब कि थोड़े थोड़े वाटर से दोस्ती बनाकर उसको जो है अपने साथ कंबाइन करता है और सेल के अंदर तक पहुंचाता है। तो यहाँ पर जो है फॉस्फोलिपिड की जो नेचर है, फॉस्फोलिपिड की जो नेचर है वो कैसी हो गई, हाइड्रोफिलिक हो गई, यानी वाटर सोल्यूबल, वाटर लविंग नेचर हो गई। ठीक है, यहाँ पर जो है इसका जो एंड है इसकी बात कर रहे हैं, ये क्या है, सोल्यूबल है सिर्फ फैट्स के साथ। ऊपर वाला जो हेड है इसका, ये किसके साथ सोल्यूबल है, ये वाटर के साथ सोल्यूबल है। और इसका जो टेल है ये किसके साथ सोल्यूबल है, ये सोल्यूबल है फैट्स के साथ। ठीक है, इस बात को अच्छे तरीके से आप लोग देख लीजिएगा 1-2 दफ़ा। तो नीचे वाला जो ऊपर वाला हेड जो है वो हाइड्रोफिलिक हो गया, जबकि टेल जो है वो हाइड्रोफोबिक हो गया, यानी वाटर को रिपेल करता है, जबकि जो हेड है वो वाटर को अट्रैक्ट करता है। ठीक है, यहाँ पर जो फॉस्फेट का जो एंड है वो फॉस्फोलिपिड हाइड्रोफिलिक है और फैटी एसिड जो पोर्शन है वो हाइड्रोफोबिक है। वाटर का जो पोर्शन है वो हाइड्रोफिलिक है, जबकि फैटी एसिड का जो पोर्शन है वो क्या है, हाइड्रोफोबिक है। ठीक है, इसको फोबिया है वाटर से, ऐसे समझ लें। ठीक है, बिकॉज हाइड्रोफोबिक जो पोर्शन है वो क्या बना हुआ है, वो फॉस्फोलिपिड मॉलिक्यूल का बना हुआ है जो कि वाटर को रिपेल कर रहा है। ठीक है, इसके अलावा जो दूसरा है वो मतलब हेड पोर्शन है वो क्या कर रहा है, वाटर को अट्रैक्ट कर रहा है। ठीक है, इसकी जो टेंडेंसी है वो अट्रैक्ट कर रही है इसके अदर मिडल जो मेम्ब्रेन है उसको। ये भी डायग्राम में दिया गया है, हम लोग नीचे देखते हैं। हाइड्रोफिलिक जो फॉस्फेट पोर्शन है, हाइड्रोफिलिक कौन सा था, हाइड्रोफिलिक पोर्शन, यानी ये वाला। नीचे वाला क्या है, हाइड्रोफोबिक, ऊपर वाला हेड जो है वो हाइड्रोफिलिक है। अब इसकी बात करें कि हाइड्रोफिलिक जो पोर्शन है ये क्या है, ये इसके पास 2 सरफेसेस होते हैं सेल मेम्ब्रेन के अंदर, जो कि इंट्रासेलुलर जो वाटर को जो है वो इनसाइड लेके जाते हैं सेल मेम्ब्रेन के अंदर, और एक्स्ट्रा सेलुलर जो कि आउटसाइड लेके जाते हैं। 2 तरह के होते हैं, इंट्रासेलुलर और एक्स्ट्रा सेलुलर। इंट्रासेलुलर यानी इनसाइड, एक्स्ट्रा सेलुलर यानी आउटसाइड। यहाँ पर जो लिपिड की लेयर होती है मिडिल ऑफ मेम्ब्रेन के अंदर, ये इम्परमेबल होती है और यूजुअली वाटर जो है इसके अंदर सोल्यूबल सब्सटेंस होता है। इसके अंदर आयंस आ जाते हैं, ग्लूकोज आ जाते हैं, यूरिया आ जाता है और फैट सोल्यूबल सब्सटेंसेस आ जाते हैं, इस जैसे कि ऑक्सीजन हो गया, कार्बन डाइऑक्साइड हो गया, अल्कोहल हो गया। ये जो है ये पेनिट्रेट करते हैं इसकी सेल मेम्ब्रेन के साथ। अब मैं बात करने लगी हूँ स्पिंगोलिपिड्स। स्पिंगोलिपिड्स जो हैं ये क्या हैं, ये फैट सोल्यूबल होते हैं। ठीक है, स्पिंगोलिपिड्स की जब भी बात कर रहे हों समझ लो हम लोग ट्राइग्लिसराइड या हम लोग जो है वो फैट या ऑयल्स की बात कर रहे हैं। ठीक है, ये जो है अमाइनो अल्कोहल स्पिंगोसाइन जो है इससे निकला है, ये हाइड्रोफोबिक होता है, यानी वाटर को जो है रिपेल करता है और हाइड्रोफिलिक ग्रुप्स के अंदर भी प्रेजेंट होता है, मगर मतलब कि स्मॉल क्वांटिटी होती है इसकी। ठीक है, स्मॉल अमाउंट के अंदर होता है सेल मेम्ब्रेन के अंदर। इसके अलावा अगर मैं बात करूँ तो ये जो है स्पेशली नर्व सेल्स के अंदर होता है। कॉम्प्लेक्स लिपिड्स जो होते हैं वो सेल मेम्ब्रेन के अंदर होते हैं, जो कि ये सर्व कर रहे होते हैं एज अ सेलुलर फंक्शन, जिसके अंदर प्रोटेक्शन आ जाती है, हार्मफुल इन्वायरमेंट फैक्टर्स आ जाते हैं इसके अलावा। ठीक है, हार्मफुल इन्वायरमेंट जो फैक्टर्स होते हैं उनसे जो है इनको प्रोटेक्ट करता है और सिग्नल देता है ट्रांसमिशन के लिए। ये इस तरह से कोलेस्ट्रॉल की अगर मैं बात करूँ, थर्ड वन जो है कोलेस्ट्रॉल है, तो कोलेस्ट्रॉल जो है ये लिपिड इन नेचर होता है और ये जो है स्टेरॉइड न्यूक्लाई के साथ हाईली फैट सोल्यूबल सब्सटेंस होता है।
हाईली फैट सोल्यूबल सब्सटेंस होता है ये क्या करता है, ये सेंस करता है और डिजोल्व होता है बाय लेयर के साथ और हेल्प करता है इन डिटरमाइन द डिग्री ऑफ परमेबिलिटी। और बाय लेयर वाटर सोल्यूबल सब्सटेंसेस होते हैं, उनको कॉन्स्टिट्यूट करता है बॉडी फ्लूइड्स के अंदर। और कोलेस्ट्रॉल जो है वो कंट्रोल करता है फ्लूइडिटी ऑफ मेम्ब्रेन। ठीक है, किसको मेंटेन करता है, फ्लूइडिटी ऑफ मेम्ब्रेन। ठीक है, अब यहाँ पर जिस डायग्राम की मैंने बात की थी वो आप लोग देख लें। ये हमारे पास एक डायग्राम मौजूद है। अब इसमें देखें, इस लोगों ने जो है लिपिड की जो है बाय लेयर को शो किया है। एक लेयर ये हो गई, एक लेयर ये हो गई, एक हेड वाली लेयर हो गई जो कि इसके सैंडविच को कंप्लीट कर रही है, और दूसरी जो है वो टेल वाली लेयर हो गई। ठीक है, यहाँ पर लिपिड की बाय लेयर को शो किया है इन लोगों ने। और यहाँ पर जो है इस तरह के आप लोगों को ये जो बैरियर्स नज़र आ रहे हैं, ये क्या है, ये इंटीग्रल प्रोटीन है। जबकि अगर इसके साथ ये लगा हुआ है तो ये पेरिफेरल प्रोटीन है। अब इंटीग्रल प्रोटीन क्या करता है, ये डायरेक्ट जो है वो ले जाता है, कोई भी चीज़ इसको लेके जानी होती है सेल के अंदर, जबकि इंटीग्रल प्रोटीन जो है वो हाफ हिस्से में लेके जाता है, आधे कभी पोर्शन में ले जाता है, कभी इस पोर्शन में ले जाता है। ये जो है वो पेरिफेरल प्रोटीन होता है। यहाँ पर ये साइटोप्लाज्म मौजूद है, यहाँ पर इंटीग्रल प्रोटीन आप लोगों को दिख रही होगी। इसके अलावा यहाँ पर फिर एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड मौजूद है और कार्बोहाइड्रेट के मॉलिक्यूल्स भी मौजूद हैं। ठीक है, ये आप लोगों ने इसमें देखी। इसके अलावा जो है नेक्स्ट वीडियो में जो बात करने लगूंगी वो है सेल मेम्ब्रेन कार्बोहाइड्रेट्स, या इसको भी हम लोग इसी वीडियो में देख लेते हैं। कि देखें, ये वाला पोर्शन सेल मेम्ब्रेन या कार्बोहाइड्रेट की बात करूँ तो ये अकर होते हैं ग्लाइकोप्रोटीन या ग्लाइकोलिपिड्स के अंदर। ये दो लिपिड और प्रोटीन के साथ जो है ये फ्रेंडशिप करते हैं, तो ये ग्लूकोज जब प्रोटीन या लिपिड्स के साथ जुड़ जाता है तो वो ग्लाइकोप्रोटीन या ग्लाइकोलिपिड बना देता है। और इंटीग्रल प्रोटीन के अंदर ये ग्लाइकोप्रोटीन बनाता है, जबकि जो है अगर ये लिपिड के साथ मिल जाए तो ग्लाइकोलिपिड बना लेता है। ग्लाइको जो है वो ग्लूकोज से निकला है, जो कि अगर मैं बात करूँ इसकी, तो ये कार्बोहाइड्रेट कंपाउंड्स के अंदर जो है ज़्यादातर प्रोटियोग्लाइकेंस जो है वो बनाता है, इसको यहाँ पर मेंशन किया हुआ है। इसके अलावा ये स्मॉल प्रोटीन होता है, इस लूजली अटैच होता है आउटर सरफेस के साथ। इसके अलावा आउटसाइड सरफेस जो है सेल की, उसके अंदर लूज करता है कार्बोहाइड्रेट, जिसे हम लोग ग्लाइकोकैलेक्स कहते हैं। ठीक है, इसके अलावा कार्बोहाइड्रेट जो है वो माइटोसिस के अंदर होता है, जो कि अटैच हुआ होता है आउटर सरफेस के साथ। सेवरल इम्पोर्टेंस फंक्शन भी होते हैं इसके। यहाँ पर नंबर 1 अगर हम लोग बात करें तो ये क्या करता है, ये नेगेटिव इलेक्ट्रिकल चार्ज होता है, जबकि ये मोस्ट ऑफ सेल के अंदर ये नेगेटिव चार्ज होता है। और ये नेगेटिव चार्ज क्यों होता है, इसको जो है हम लोग चैप्टर नंबर 35 के अंदर डिस्कस करेंगे कि इसका नेगेटिव चार्ज होना क्यों ज़रूरी है। तो इसलिए ये जितने भी सेल्स हैं वो जो है नेगेटिवली चार्ज होते हैं। ग्लाइकोकैलेक्स जो है वो सम सेल्स के अंदर अटैच हुआ होता है ग्लाइकोकैलेक्स के साथ और दूसरे अदर सेल्स के साथ। इसकी जो अटैचमेंट है, ये एक सेल को दूसरे सेल के साथ अटैचमेंट जो हुई हुई होती है एक सेल की दूसरे सेल के साथ, इसको अटैच कराने में मदद करता है। ठीक है, जबकि कार्बोहाइड्रेट की अगर मैं बात करूँ तो ये एज आ रिसेप्टर जो है वो सब्सटेंसेस फॉर बाइंडिंग हार्मोन्स, कोई भी बाइंड करवाना हो हार्मोन्स जैसे कि इंसुलिन वगैरह, इनको बाउंड करवाने में हेल्प करता है और कॉम्बिनेशन करवाता है, एक्टिवेट्स करवाता है, अटैच करवाता है इंटरनल प्रोटीन को और एक्टिवेट करवाता है एस्केड इंट्रासेलुलर जो एंजाइम्स होते हैं उनको। सम कार्बोहाइड्रेट जो है वो माइटोसिस इसके अंदर इंटर होते हैं, ये इम्यून जो रिएक्शन होता है उसके अंदर जो है उसके अंदर जो है हमारे पास हेल्पफुल साबित होता है। इसको जो है मज़ीद डिस्कस हम लोग चैप्टर नंबर 35 में करेंगे। अभी जो है इतना ज़्यादा इसको डिटेल नहीं दिया हुआ है। नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह मैं साइटोप्लाज्म एंड इट्स ऑर्गेनल को डिस्कस करूँगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो, डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय चैनल। अल्लाह हाफ़िज़।